अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं जी अपने सेकेंड ईयर के सबसे पहले चैप्टर के साथ, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पर बात आ गई जी चार्जेस एट रेस्ट की। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है जी कि ये चार्ज क्या होता है। क्योंकि चार्ज को जब तक नहीं समझेंगे हम, ये चार्ज किताब में कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब तक हम चार्ज को नहीं समझेंगे हम किसी और चीज़ को समझ नहीं सकते। तो चार्ज को समझने के लिए जी हम सबसे पहला टॉपिक एडिशन कर लेते हैं अपने टॉपिक्स में। किस चीज़ की? चार्ज की। कि व्हाट इज़ अ चार्ज। चार्ज को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ ना, तो चार्ज को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि imbalance of electrons and protons is called as charge. फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं जी कि मेरे पास एक एटम है। यहाँ पर मैं एक एटम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसके पास मैं कह देता हूँ कि 3 एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 3 ही इसके पास क्या हैं? प्रोटॉन्स हैं। तो ये क्या हुआ जी? ये एक न्यूट्रल एटम हुआ, यानी कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया तो अब क्या हो गया कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और इसके पास 3 प्रोटॉन रह गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसके ऊपर +1 का पॉजिटिव चार्ज आ गया, या मैं कह सकता हूं कि इसके पास +1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम चार्ज आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जगह ऐड किया होता तो इसके पास प्लस की जगह -1.6 कूलम चार्ज स्टोर हो जाता। तो यानी कि जब भी मेरे पास इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एक चार्ज कहेंगे। यहां पर मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि मिनिमम चार्ज क्या होता है। मिनिमम चार्ज का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। उसको समझाने के लिए मैं एक एमसीक्यू से स्टार्ट लेता हूं, ठीक है। और एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है। और उसमें आपके पास ऑप्शंस में दे देता हूं 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, और बी ऑप्शन दे देते हैं जी 3.2 एक्सपोनेंट -19 कूलम, और सी ऑप्शन दे देते हैं 4.5 एक्सपोनेंट -19 कूलम, और डी ऑप्शन दे देते हैं जी के ऑल ऑफ दिस, और ई ऑप्शन भी साथ ऐड कर देते हैं जी नन ऑफ दिस का। सवाल यह है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अब इस चीज को समझना है हमने। देखिए स्टूडेंट्स, असल में बात क्या होती है कि हमारे पास वही चार्ज की एग्जांपल लेते हैं कि एक एटम था, 3 प्रोटॉन्स है उसके पास और 3 ही उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, पीछे चार्ज कितना बच गया इसके पास? 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। अब मैं अगला इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास टोटल चार्ज कितना आ जाएगा इस पे? 3.2 एक्सपोनेंट -19 कूलम, क्योंकि 1.6 इंटू 2 होता है मेरे पास 3.2। जब मैं थर्ड चार्ज रिमूव करूंगा तो थर्ड चार्ज के रिजल्ट में मेरे पास जो चार्ज पीछे बच जाएगा वो होगा 4.8 एक्सपोनेंट -19 कूलम। तो मेरे पास जो चार्ज है वो हमेशा मल्टीपल आ रहा है किसका? जो भी चार्ज है मेरे पास वो हमेशा हमेशा मल्टीपल आ रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और इसका रीजन ये है कि यहां मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता हूं या 2 या 3 एंड सो ऑन। कभी भी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, ठीक है। तो चार्ज जो है वो हमेशा मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ
इलेक्ट्रॉन का। जो टोटल चार्ज है वो मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो अब अपने स्टूडेंट्स ऑप्शंस पे आते हैं, तो देखें पहला ऑप्शन है 1.6 विच इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 3.2, ये है जी चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब तीसरा जो ऑप्शन है 4.5, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3.2 आ जाता है, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4.8 आ जाता है। तो दिस 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 19 इज नॉट पॉसिबल इन एनी सिनेरियो। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये Q इज इक्वल टू एन ई वाली बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब अगली जो चीज़ आती है ना हमारे पास, वो आती है जी 1 कूलम की, कि ये 1 कूलम फिर क्या होता है। तो अभी हमने देख लिया कि Q जो होता है वो होता है n टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो अब अगली चीज़ हमने ये देखनी है जी कि चार्ज मैंने कह दिया कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू n इंटू ई। ई हमारे पास होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो यहाँ पर n हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, और इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 6.25 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 18। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि जो चार्ज है हमारे पास 1 कूलम का, चार्ज ऑफ 1 कूलम कितना होता है। चार्ज ऑफ 1 कूलम इक्वल टू होता है चार्ज ऑन 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। तो जब इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलते हैं तो हमारे पास कितना चार्ज बनता है, 1 कूलम का चार्ज बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ 1 कूलम के 1 कूलम हमारे पास क्या चीज़ होती है। अब यहाँ से अगर मैं इन चीज़ों को समराइज करने की कोशिश करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि पहली चीज़ जो पूछी जाती है जी वो है हमारे पास कि मिनिमम चार्ज क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या होता है। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज जैसा कि मैं समझा चुका हूँ कब ऑब्टेन होता है, जब हम एक प्रोटॉन को निकालते हैं या इंटर करते हैं। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज हमारे पास इधर प्लस या माइनस 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम हो सकता है। और दूसरा सवाल हमारे पास ये आता है कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है। तो 1 कूलम चार्ज हमारे पास होता है प्लस 1 कूलम होता है चार्ज ऑन 6.25 एक्सपोनेंट 18 प्रोटॉन्स, और माइनस 1 कूलम चार्ज होता है हमारे पास चार्ज ऑन 6.25 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप लोगों को चार्जेस के बारे में समझ आ गई होगी।